भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ माता रुक्मिणी और वसुदेव जी, देवकी जी, पूरे मंत्रिमंडल के साथ ग्रहण स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र आए। तो जब कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया तो कृष्ण को मालूम पड़ा कि माता यशोदा भी यहीं पर है, स्नान करने आई है, नंद बाबा हैं और राधा रानी भी हैं। देखो दृश्य देखो, कृष्ण रुक्मिणी रथ में बैठे हैं, दारुक रथ हाँक रहे हैं, और किसी ने कृष्ण से कहा कि गोप गोपियों के संग नंद बाबा यशोदा स्नान करने यहां पर आए हैं। तो कृष्ण ने दारुक को कहा रथ को माता यशोदा के टेंट की तरफ ले चलो। पूछते पूछते भगवान जहां टेंट लगा के लोग ठहरे थे तो माता यशोदा के टेंट की तरफ बढ़े। माता यशोदा टेंट के भीतर थी, उस दृश्य का दर्शन कीजिए। नंद बाबा टेंट के बाहर थे। नंद बाबा ने दूर से अपने टेंट की ओर आते हुए एक रथ को देखा तो नंद बाबा ने कहा यशोदा, हमारी टेंट की तरफ में किसका रथ आ रहा है? सो यशोदा ने कहा पता नहीं। तो यशोदा भी बाहर आई टेंट से, तो यशोदा ने भी दूर से देखा। हा। नंद बाबा ने कहा यशोदा देख तो लाला मालूम पड़ता है। जैसे कृष्ण का नाम सुना, बस देखा नहीं कृष्ण को, अभी यशोदा के स्तन से दूध बहने लग गया, जो बुढ़ापे में भी। माता यशोदा बोली क्या सच में कन्हैया होगा? 100 बरसों बाद मैं अपने लाल को देखूंगी। हा। कृष्ण का रथ उधर से आया, दूर रथ रुक गया। कृष्ण आए तो यशोदा अपने आप को संभाल नहीं पाई, भीतर जाके बैठ गई, पगला गई यशोदा खुशी के मारे। कृष्ण ने नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया। नंद बाबा ने गले से लगाया, लाला कितने वर्षों के बाद मिला है। आहा, तुझे हमारी एक बात भी याद नहीं आई? कृष्ण दोनों कान पकड़ते पकड़ते ऐसे कान पकड़ के यशोदा के सामने जाके खड़े हो गए। मां क्षमा करना। यशोदा के सिर झुका हुआ है। यशोदा ने भी कृष्ण को देखा नहीं, पर कृष्ण सामने खड़ा कान पकड़ रहा है। कैसे क्या बोलूं? 3 दिन की कह के निकला था घर से, 100 वर्ष बीत गए। क्या बोलूं, क्या संबोधन करूं, कैसे बात करूं मां से? रुक्मिणी दूर से इस दृश्य को देख रही है, नंद बाबा को प्रणाम कर रही है। माता यशोदा ने निगाहें ऊपर की तो सामने कान पकड़ता हुआ कृष्ण दिखाई पड़ा। लिपट गई खींच के बेटा, और आंसुओं से कृष्ण को नहला दिया यशोदा ने। कृष्ण इस तरह से दूध धार बहने लगा माता यशोदा का। हा। 100 वर्षों बाद मां का लाल मिला है। 3 दिन की कह के गया था, तेरे 3 दिन अभी तक नहीं हुए। कैसा है तू? बड़ा हो गया है अब तो माखन रोटी नहीं खाता होगा ना, तो बड़ा हो गया। इस बूढ़ी को क्यों याद रखेगा तू? मैं तो तेरी दासी हूं ना, मां तो कोई और थी, मुझे बाद में मालूम पड़ी ना। मैं तो मां नहीं थी ना तेरी,
पर बेटा दासी बना के से बुला तो लेता मुझे अपने पास, मैं तेरी दासी बन जाती, सेवा करती, पर तुझे पास से देखने का मौका तो मुझे मिलता ना बेटा। मैं कितनी पागल हुई, कितनी रोई, कितना तुझे याद किया। सही बताऊं कृष्ण, मैं मर जाती। एक बार मैंने सोचा कि मैं मर जाती हूं, फिर तेरा ख्याल आया मैं मर जाऊंगी तो लोग मेरे बेटे की बुराई करेंगे। देख कृष्ण की वजह से यशोदा मर गई, लोग तुझ पर कलंक न लगाए इसीलिए मैं मर भी न सकी। देखो मां का प्यार क्या होता है। मैं घुट घुट के जी पर कोई तुझ पर आक्षेप न लगाए इसीलिए मर नहीं पाई बेटा। बड़ा हो गया है बैठ। कृष्ण बस रो रहे हैं, चुप बैठे हैं, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कृष्ण की। हा किसके साथ आया है? शादी कर ली, बहू है कि नहीं? रुक्मणी बाहर खड़ी थी, रुक्मणी को कृष्ण ने बुलाया, रुक्मणी ने प्रणाम किया। कृष्ण बोले मां तेरी बहू है। दोनों हाथ रुक्मणी के गाल पर, बेटा बुढ़ापा आ गया है, सुंदर है, मुझे बुढ़ापा आया दिख नहीं रहा अच्छे से, पर बहुत सुंदर है बेटा तू। कृष्ण और रुक्मिणी माता यशोदा के बगल में बैठे, नंद बाबा आके बैठे। रुक्मिणी बोली मां एक बात बताऊं, कृष्ण रहते तो देवकी के घर में हैं, पर कृष्ण के मन में यशोदा का घर है। 100 वर्ष हो गए आपसे बिछड़े हुए, पर हर सुबह यशोदा कहे बिना उठते नहीं। आज भी कोई पूछे क्या बनाना है तो कहते माता यशोदा जैसा रोटी तो मुझे। कृष्ण देवकी के साथ रहते हैं, पर कृष्ण के मन में यशोदा रहती है। सोते यशोदा, जगते यशोदा। मैं कभी भोजन बनाती हूं तो मुझे डांट देते हैं, अरे मां यशोदा के पास जाके सीखो कैसा भोजन बनाना चाहिए। कृष्ण आपको याद न करे ऐसा एक पल भी नहीं। यशोदा बोली काहे बातें बनाती है, इतना याद करता तो मिलने नहीं आता। कृष्ण बोले मां कुछ ऐसी परिस्थिति हुई मैं नहीं आ पाया, मैं आता जाता तो और राजा आप लोग को तंग करते, मेरे ऊपर बहुत व्यवहार आ गया था। मैं इधर द्वारिका आया, मथुरा को संभालने लगा, मैं आप लोगों से संबंध रखता तो मेरे दुश्मन सब आपके पास आते आपको परेशान करने, मैं इसीलिए आपके पास नहीं आया, मुझे माफी करना। इतना कृष्ण कह रहे थे, गोप ग्वालों ने सुना कि भगवान कृष्ण आए हैं। सब गोप ग्वाल दौड़े दौड़े आए, सबने दूर से अपने दोस्त को देखा, किसी ने अपने प्रियतम को देखा, किसी ने सखा को देखा। जो गोपियां कृष्ण के संग रास में नाची थी वो गोपियां भी आई। आज कृष्ण को उन्होंने उनकी पत्नी के संग देखा। आहा, दूर से कृष्ण को देख के आंखों में अश्रु भर रही है, मन कर रहा है गोपियों का लिपट जाए, प्रेम करे, आलिंगन करे। गोपियों का प्रेम कोई काम वासना वाला प्रेम नहीं है, वो निश्चल निर्मल प्रेम है। फिर भी गोपियां डरती हैं। आज कृष्ण के बगल में पत्नी खड़ी है, सबसे मिलते मिलते कृष्ण सबको अंकमाल करते करते रुक्मिणी के सामने कृष्ण ने पूछा श्री राधिका नहीं आई? सब आश्चर्यचकित हो गए। बगल में धर्म पत्नी खड़ी है। कृष्ण ने पूछा
श्री राधिका नहीं आई। मधुमंगल बोले हो आई है, पर यहां आई नहीं हो, बाहर बैठी है। आहा हा, मां से मिलके कृष्ण राधा से मिलने आगे निकले। रुक्मणी से बोले रुक्मणी मैं राधा से मिलके आता हूं, तुम मां के पास बैठो। आहा, उस दृश्य का एक बार दर्शन कीजिए। खुला मैदान है, एक पीपल का वृक्ष है, चबूतरा बना हुआ है, स्त्री राधिका बैठी है, मन में जलन है। लोगों ने कहा है कि कृष्ण आया है, मिलने की चाह है, पर हिम्मत नहीं है। क्या करूं क्या करूं, बेचैन होके, व्याकुल होके श्री राधिका बैठी है। आहा, 100 वर्षों बाद घनश्याम गया है राधा के पास। पीछे से आवाज लगाई, राधे। स्वामिनी, हे राधे, हे मेरी स्वामिनी, कैसी हैं आप? कृष्ण की जैसे आवाज सुना, राधा और व्याकुल हो गई। पीछे मुड़ के श्री राधा ने देखा, कन्हैया मोटे मोटे आंखों में मोटे मोटे अश्रुबिंद लिए खड़ा था। श्री कृष्ण ने श्री राधा को आलिंगन किया है। 100 वर्षों बाद हृदय का जलन शीतल हुआ है। कृष्ण और रुक्मिणी यशोदा के पास गए थे। कृष्ण अकेले राधा के पास गए थे। गोप ग्वालों के संग रुक्मिणी भी आई। दृश्य एक बार देख लीजिए। कृष्ण राधा के संग बैठे हैं, रुक्मिणी ग्वालों के संग आई है। राधा कृष्ण को एक साथ आज रुक्मिणी ने दर्शन किया, देखा। भगवान ने श्री राधिका को रुक्मिणी से मिलाया। राधा मेरी ज्येष्ठ पत्नी रुक्मिणी है। रुक्मिणी ने प्रणाम का मुद्रा किया, प्रणाम का भाव किया। सब लोग संग बैठे हैं, बातचीत करते हैं। रुक्मिणी श्री राधा को बोली, हे ब्रजरानी, हे बरसाने वाली, कृष्ण मेरे पति हैं और आप कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं। कभी कभी प्रभु किसी युद्ध को जीत के आते हैं और मैं पूछ लेती हूं, प्रभु इतनी शक्ति आप में कहां से आ जाती है? तो प्रभु कहते हैं, रुक्मिणी ये तो कुछ भी नहीं, श्री राधा की शक्ति से तो मैंने 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन उठा लिया था। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय,
और श्री राधा जी को कृपाते मैंने गिरवर लियो उठाए। रुक्मिणी 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन उठाया था। मेरे अंदर आनंद भरने वाली, मेरे अंदर आह्लाद उत्पन्न करने वाली तो श्री राधा है। कृष्ण रुक्मिणी को राधा के बारे में सब कुछ बता चुके हैं, तो रुक्मिणी के मन में थोड़ा भी बुरा भाव नहीं राधा के प्रति। इसको सुनते हुए आपके मन में ये बुरा भाव उत्पन्न मत करना, गलत भावना उत्पन्न मत करना। राधा विशुद्ध प्रेम की मूर्ति है। रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी है। उनके मन में राधा के प्रति कोई भी दुर्भाव नहीं है, क्योंकि राधा का प्रेम आजकल के तरह, हम आपकी तरह का प्रेम नहीं है। आप इस बात को ऐसे समझेंगे, मैंने शायद कहा भी था, अगर इस जगत में, इस दुनिया में कोई नारी एक पुरुष को प्रेम करे तो उसी पुरुष को दूसरी नारी भी प्रेम करे, तो 2 नारी आपस में कभी मिल नहीं सकते। मिलेंगे? बताओ ईमानदारी से। एक पुरुष को अगर 2 नारी प्रेम करे तो वो 2 नारियां नारी आपस में मिलेंगी? बताइए, 2 स्त्री मिलेंगी आपस में? लड़ भिड़ेंगे, काट मार देंगे महाराज। हाँ? पर गोपियां सब कृष्ण से प्रेम करती हैं और सब गोपियां आपस में भी प्रेम करती हैं। ये अलग तरीके का प्रेम है, ये अलग तरीके का भाव है, ये थोड़ा ऊंची बात है, थोड़ी आपको समझने में टाइम लगेगी। ये कोई सामान्य आज का जैसा प्रेम नहीं है। गोपियां आपस में भी प्रेम करती हैं और गोपियां कृष्ण को भी प्रेम करती हैं। ये विशुद्ध प्रेम है। और कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी को पता चला, वे कृष्ण गए कहां? कृष्ण तो है ही नहीं। तो सेवकों ने बताया कि नंद बाबा और माता यशोदा आई हैं, तो कृष्ण सब उनसे मिलने गए हैं माता रुक्मिणी को लेके। तो जैसे सुना, वसुदेव जी और देवकी भी रथ लेके पहुंच गए वहीं पर, और जाके नंद बाबा को प्रणाम किया। और देवकी गई यशोदा के पास और प्रणाम करके बोली, लाला मेरो नहीं, लाला आपको ही है, वो रहे मेरे पास तो बात आपकी ही करता है। वही देवकी नंदन नहीं, यशोदा नंदन है। वसुदेव जी बोले, नंद बाबा बुरा मत मानिए, तो एक बात बोलना चाहता हूँ। नंद बाबा बोले, बताइए ना। हम लोग का थोड़ा बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है इस बार, क्योंकि हम लोग यज्ञ भी करेंगे यहाँ पर। तो इस बार आप जितने ब्रजवासी आए हैं, आप सब हमारे टेंट में रहें, हमारे जो तंबू लगे हैं, हमारी जो व्यवस्था है उसमें रहें। हम आप सबकी सेवा करना चाहते हैं। आप सबने कृष्ण की कितनी सेवा की, कितना प्रेम दिया। 100 वर्ष हो गए फिर भी कृष्ण आप ही लोगों की बात करते हैं, तो हमें सेवा का मौका देंगे? नंद बाबा ने स्वीकार किया और सारे ब्रजवासी जो कुरुक्षेत्र में कृष्ण का जो महल बना था टेंट का, सब उस महल में रहने गए। अब देखिए, अब आनंद लीजिए। एक ही महल में रुक्मिणी भी है, राधा भी है, सत्यभामा भी है, मित्रविंदा भी है, नागनजिती भी है, एक महल में। और सवेरे सवेरे बाल भोग का समय हो गया। कृष्ण बाल भोग करने बैठे, बगल में राधा रानी बैठी, बगल में नंद बाबा बैठे, रुक्मिणी जी बाल भोग लेके आई। हा, वो कृष्ण कह रहे, रुक्मिणी जी तो राधा जी को थोड़ा घी ज्यादा लगा के देना। राधा रुक्मिणी से बोली, रुक्मिणी इसके बाद में मत आओ तुम, ये तो माखन चोर है, हम घी क्या खाएंगे, सब हमारा घी तो यही खाता था। कन्हैया बोले, तभी तो कह रहा हूं, अब खिला दो इनको घी। अब देखिए कितना आनंद हो रहा है। एक दूसरे के ऊपर पीछे से मधुमंगल बोले, रुक्मिणी जी ये क्या कह रहे हो, अभी 100 साल बाद तो मिला है, देखो रुक्मिणी जी हमारे कंधे पे बैठ के इसने कितनी कोई माखन चुराए, ये कोई राजा है? रुक्मिणी जी बोले, कोई बात नहीं, अब कृष्णचंद्र स्वामी हो गए हैं। श्रीदामा पीछे से बोला, स्वामी हुए होंगे तुम्हारे, हमारे तो यार है, थप्पड़ अभी भी मारेंगे हम इसको। तो महाराज वो महल के अंदर इतना आनंद आ रहा है,
भोजन का समय हो जाए। रुक्मिणी जी सब्जी बना रही हैं, राधा रानी कुछ काम कर रही हैं। वो कन्हैया उधर से आ गए, राधा जी से पूछे स्वामिनी जी क्या हाल खबर है। राधा जी कहें बस चोर की नगरी में आए हैं, सेवा में लगे हैं। तो रुक्मिणी से कहते रुक्मिणी तुम सेवा करवा रही हो इनसे, ये स्वामिनी है ब्रज की, अरे इनसे कुछ काम मत करवाओ, इनकी सेवा करो। सो रुक्मिणी जी हंसती हैं, महाराज नहीं करवाएंगे सेवा, तुम कहो तो ये खुद ही लग जाती है। क्या आनंद है माता यशोदा रसोई में, माता देवकी रसोई में, दोनों माँ भोजन बना रही हैं। हाय हाय हाय, इधर से राधा परोस रही हैं, इधर से रुक्मिणी परोस रही हैं, और कृष्ण भोजन का आनंद ले रहे हैं। महाराज क्या बात है। आज तो मान लीजिए ऐसा माहौल बन गया है कि वो कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं हो तो कुरुक्षेत्र में वृंदावन जैसा माहौल हो गया है। सवेरे उठे तो देखो 100 साल का अभ्यास लोगों का, उठते हैं भगवान को प्रणाम करते हैं। कृष्णचंद्र जी हैं, मालिक हैं, हमारे स्वामी हैं, भगवान के दरबान हैं, भगवान के मंत्री हैं, भगवान के सेवक हैं, कर्मचारी हैं। और पीछे से मधुमंगल बुला लेता है, ओए कन्हैया इधर आ। अब आप सोचो इतने लोग हैं, कन्हैया भी कहते हैं आ रहा हूं, रुक जा रुक जा। और सब दरबान हाथ जोड़े खड़े, देखो ये हमारा घर क्या हो गया, ये हमारे सरकार कब से तू हो गए पता ही नहीं चला। उधर राधा रानी वैसा ही। तो आज तो शाम को ऐसी महफिल जमी, आहा हा।